नमस्कार दोस्तों। आदर्श टेक्निकल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वो जो बंदा है उसको ये पता तक नहीं था कि आईटीआई में एडमिशन तो ले लिया लेकिन गया एक दिन नहीं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, क्या नहीं होता है, और उसने अपने क्षेत्र के अंदर अपने माँ बाप का, अपने गुरुजनों का ऐसा मान सम्मान बढ़ाया कि वहां पे पहले उसे कोई नहीं जानता था, लेकिन जैसे उसका सिलेक्शन होता है तो लोग बाग उसी से राय लेने लग जाते हैं, पूछने लग जाते हैं। तो आपके सामने लाते हैं और यहां आपके सामने आएगा। आइए भाई। तो ये है। मेरा नाम विशाल मीणा है। मेरा आरआरबी लोको पायलट में भुवनेश्वर बोर्ड से चयन हुआ है। इसके अलावा मेरा एनएफएल में भी नेशनल फर्टिलाइजेशन लिमिटेड वेटिंग में है, जो वो भी क्लियर हो चुका है। और मैं जब गुरुजी के पास आया था 2021 में आया था, जब मुझे आईटीआई कंप्लीट हो गई थी, फिर उसके लिए कुछ भी मालूम नहीं था। तो मैंने गुरुजी के पास 2 बार कोचिंग की थी ऑफलाइन। गुरुजी के पास 2 बार ऑफलाइन कोचिंग की थी, बिल्कुल जीरो से। यानी कि गुरुजी के पास मैं 6 महीने के लिए कोर्स लिया था, पर 9 महीने तक कोर्स हुआ था मेरा। बहुत लंबा खींचा, पर मैं बिल्कुल जीरो लेवल के बैच में आया था। अब आपके पास प्रेशर बैच है, आपकी 23 फरवरी को जेवीएनएल के एग्जाम है, इसलिए आपको थोड़ा पास्ट ले रहे होंगे। तो कोई मैं दिक्कत नहीं है, आराम से बोलो। गुरुजी बिल्कुल जीरो से हीरो की तरफ लेकर के जाते हैं। बिल्कुल आप भाई प्रेशर बैच में आए हो, तो आपको थोड़े पास्ट दे रहे होंगे बैच को, जैसे आपको नोट्स दे रहे हैं। मेरा छोटा वाला भाई भी यहीं बैठता है, उसके पास मैं देखता हूँ। और जैसे कि आप लगातार प्रयास कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। देखो, जब मंच पे आते हैं, सामने आते हैं, ये सोच के आते हैं कि मैं इतनी चीजें बोलूंगा, इतनी चीजें बोलूंगा, और यहाँ पे आने के बाद लगभग ये मान के चलिए 1/4 ही रह जाता है। वो चीजें जो बोलते हैं वो निकलती नहीं है। जब भी आप भी कभी यहाँ मंच पर आओगे तो होता है फर्स्ट बार, क्योंकि झिझक रहती है। एक तो क्लास के अंदर बैठना और एक क्लास के सामने आना, बहुत ज्यादा आपको एहसास होगा जब आप इस स्थान पे आओगे। तो इसलिए इसका कौन सा बोर्ड था? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर बोर्ड से बिल्कुल फाइनल लोको पायलट के अंदर सिलेक्शन है। अब ये ज्वाइनिंग पे जाएंगे, तो इनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई हो इनको। और आपके लिए भी मैं यही आशा करता हूं कि आप भी जल्द से जल्द इस पोजीशन पे पहुंचे। बस ऐसे ही बन जाएगा क्या? देखो आप बांधते रहते हो। डब्बो फाड़ दो, मिठाई को डब्बो फाड़ दो।
राहुल। तो दोस्तों यहाँ पे जिस तरह आपने देखा कि स्टूडेंट एक टीचर का यहाँ सभी के सामने क्लास के सामने आकर के मान सम्मान जो टीचर का करता है वो एक बहुत ही ज्यादा गर्व की बात होती है। स्टूडेंट को बहुत ज्यादा खुशी होती है और आपको भी बहुत ज्यादा खुशी होती है। अब आशा मैं करता रहूंगा कि आप भी जल्द से जल्द इसी प्रकार से मेहनत लगातार करते रहिएगा, क्योंकि इसने जब मेहनत स्टार्ट की ना तो आसपास कोई भी वैकेंसी नहीं थी। और कभी भी वैकेंसी को देखकर आप तैयारी स्टार्ट मत कीजिएगा, क्योंकि पहले से तैयार रहिए। वैकेंसी आने पर तो केवल रिवीजन स्टार्ट होता है, ना कि एक तैयारी। तो पहले से तैयार रहिएगा, ठीक है। तो वहां पे एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको स्टार्ट करना है, क्लियर करता रहना है। स्पेशल जो मिठाई का स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा? दिल खुश हो रहा है? अगर कोई भी प्रेशर नया बच्चा है तो उसको या तो एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी है आईटीआई पर, तो अपनी जैसे जितनी भर्ती आती है स्किल टेस्ट के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए।